वेलकम टू मून साइंस अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम 10th क्लास मैथ साइंस ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने पहला चैप्टर उठाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मैथ। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसके बाद इसके हम एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 2 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है उनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इनकी कितनी टाइप्स होती है? इनकी 2 टाइप्स होती हैं। ये भी लिख लेते हैं, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। पहली प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इसकी प्योर फॉर्म होती है, दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी प्योर फॉर्म जो होती है वो कुछ यूं होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यूं होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अंदर आप देखें तो ये एक सिंपल सी फॉर्म है जिसमें ए एक्स स्क्वायर वेरिएबल की पावर एटलीस्ट 2 है, इसमें बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर b जो है वो 0 के इक्वल है, मतलब ये जो सेंटर वाला फैक्टर है ये 0 के इक्वल है। इसको कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हल करने के कितना तरीके हैं? मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हल करने के 3 तरीके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसको कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। इसका जो दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके बाद जो तीसरा है इसका तरीका वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 3 तरीकों से इसको सॉल्व किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिकली 2 रूट्स होते हैं। रूट्स इसके कितना होते हैं? 2 रूट्स। ये इसका एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1। इसका हम पहला जो क्वेश्चन है वो उठाते हैं, x + 7 x - 3 इक्वल्स टू -7। अब ये इसका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि ये बताएं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी फॉर्म बना है। अब इसमें हमने बताना है इसको हल करने के बाद कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म बनाता है। आया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म बनाता है। इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, x को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई
फिर 7 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ और फिर प्लस 7 को भी x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर माइनस 7। अब x को x के साथ किया x स्क्वायर और माइनस x को 3 के साथ किया तो 3x प्लस x को 7 को x के साथ किया तो 7x और 7 को 3 के साथ किया प्लस माइनस माइनस, इसका आया 21 और ये माइनस का 7 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 7 इक्वल टू 0, इधर 0 करेंगे। अब ये x स्क्वायर इधर 7 में से 3 गए तो बाकी 4x और यहाँ से 21 में से 7 गए तो बाकी 14 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म बन गई है इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हो रही है। इसको देखें, इसमें x स्क्वायर इसमें bx वाला फैक्टर है, इसमें भी x वाला फैक्टर है, इधर कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है। तो ये इसकी क्या कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना रही है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अगले क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के मतलब दूसरा तीसरा ये सेम है, तो यहाँ से मैं तीसरा कर रहा हूँ। x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि ये क्योंकि बटे की फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है, तो इसको हम एलसीएम लेंगे, या फिर दूसरा तरीका यह है कि इसका जो एलसीएम है उसको आप दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन के दोनों साइड पर इसको मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई x into x plus 1 on both side of the equation। इस इक्वेशन के दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x into x plus 1 को, इसके साथ करेंगे x डिवाइडेड बाई x plus 1 के साथ, फिर प्लस इसके साथ करेंगे x plus 1 डिवाइडेड बाई x into x plus 1, इसके साथ कर दिया, फिर 6 के साथ भी x plus 1 और x। अब ये इससे कैंसिल, इधर बचा x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर प्लस ये x से कैंसिल, इधर x plus 1 इंटू x plus 1, ये दो चीज़ें बच गई हैं, एक ये और एक ये, इज इक्वल टू ये जब इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x और 6 पीछे बचा। अब x स्क्वायर प्लस इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 के साथ पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस इस 1 को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1। इधर से 6 को करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x बन जाएगा। इधर से x स्क्वायर प्लस ये x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, इसको करेंगे तो प्लस का x, 1 को करेंगे तो प्लस का x, ये 1 को 1 के साथ करेंगे तो प्लस का 1, 6x स्क्वायर प्लस 6x। ये स्टूडेंट हमने यहाँ तक हल कर लिया। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों ऐड होकर 2x स्क्वायर बन जाएंगे और ये प्लस ये भी 2x बन जाएंगे और ये प्लस का 1 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर बड़ा कौन सा है। बड़ा फैक्टर ये है, तो इन सारी रकमों को हम उस साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 0, इधर 6x स्क्वायर, ये पॉजिटिव था, यहाँ पर आकर नेगेटिव 2x स्क्वायर और ये प्लस का 6x, ये पॉजिटिव था, इधर आकर माइनस का 2x और ये प्लस का था, इधर आकर माइनस का 1। तो यहाँ पर 0, ये 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 4x स्क्वायर
इसके बाद 6x में से इनको हमने हल कर लिया। अब 6x में से 2x लिया तो प्लस का 4x और माइनस का 1, तो ये हमारे पास 4x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप स्टूडेंट्स इसको आप देखें तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बना रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल। तो ये कौन सी फॉर्म बना रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म बना रही है, जिसमें 4x², यहाँ पर ax², फिर ये 4x मतलब x वाला फैक्टर यहाँ पर भी है, और c ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट भी मौजूद है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बना रही है। इसको लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है उसके अगले क्वेश्चन भी, तो उनमें से मैं एक कर देता हूँ 5वां क्वेश्चन। उसके बाद आपने आगे करने हैं x+3 डिवाइडेड बाई x+4 माइनस x-5 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इसके बाद आगे सेम है बिल्कुल, आप इस लिहाज से कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी बटे की फॉर्म में, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम इसका क्या है? मल्टीप्लाई x इंटू x+4 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। यहां से हम करेंगे मल्टीप्लाई x इंटू x+4 को x+3 डिवाइडेड बाई x+4 के साथ, माइनस इधर से भी करेंगे x इंटू x+4 को x-5 डिवाइडेड बाई x के साथ, इक्वल 1 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x+4 सबको कर दिया। इस फैक्टर को हमने x इंटू x+4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस फैक्टर को हमने यहाँ पर किया, फिर 1 को भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? ये इससे कैंसल, इधर बचेगा x और इधर बचेगा x+3 माइनस, अब ये इससे कैंसल, इधर x+4 और x-5 बचेगा और इक्वल, अब ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई जब खाएगा तो ये दोनों वैसे के वैसे x इंटू x+4। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो x² इससे क्या गया तो 3x माइनस, अब इसको ब्रैकेट दे देते हैं, ये x इन दोनों से खाएगा, x के साथ भी खाएगा तो x², अब ये इससे खाएगा तो माइनस का 5x, अब ये 4x इससे खाएगा मतलब 4 इससे खाएगा तो प्लस का 4x, और ये इससे भी खाएगा तो माइनस का 20, ये इससे खाएगा x², इससे खाएगा तो प्लस का 4x। अब इसको मजीद हल करते हैं, x² प्लस 3x, अब ये माइनस का x² और ये प्लस का 5x माइनस का प्लस माइनस माइनस का 4x माइनस का 20 इक्वल टू x² प्लस 4x। अब ये x² प्लस 3x, इसको x1 को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये तो इसके साथ कैंसिल हो रहा है सिंपल, ये 3x और 5x मिलकर 8x, 8x में से 4x को माइनस करेंगे, ये 5 और 3 मिलकर 8x बन गया, 8x में से 4x गया तो बाकी 4x और माइनस का 20 इक्वल टू x² प्लस का 4x। अब ये क्योंकि x स्क्वायर है मतलब वेरिएबल की पावर 2 है, ये इन सब को हम उधर ले जाएंगे उस साइड पर, तो इधर 0 बचेगा, इधर x² प्लस 4x, ये 4x जाकर माइनस का 4x और ये प्लस का 20, ये इससे कैंसल, अब ये x² प्लस 20 और इधर क्या बता है 0। अब इसको देखें स्टूडेंट्स, ये कौन सी फॉर्म है? ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना रही है।
जिसमें बीच वाला जो दरमियान वाला जो फैक्टर होता है bx वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक्स स्क्वायर है फिर एक कांस्टेंट है, इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म से, तो ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।